नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट वाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शारजा वॉरियर्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर। जो टूर्नामेंट का मुकाबला होगा उसके लिए हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या होगी। ये मुकाबला दोस्तों रविवार को खेला जाएगा शाम 8 बजे। और इस मैच के लिए अगर ग्रैंड लीग की टीम की मैं बात कर लूँ तो ये मुकाबला शारजा के मैदान पर खेला जाएगा। और इस मैदान पर पिछले दो जो मुकाबले खेले गए हैं वहां पर दोनों बार टीम दोस्तों ऑल आउट हो गई है 100 के स्कोर पर ही। तो इस मैच के लिए किस तरह से हम ग्रैंड लीग की टीम बनाकर चलेंगे कि रात के मैच की तरह ही एक तरफा विनिंग कर ले। स्मॉल लीग के 6 कॉन्टेस्ट हम लोगों ने जीते हैं और ग्रैंड लीग में भी बेहतर रैंक हमने सिक्योर की है। तो सारी बातें दोस्तों यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। मैं बता के चलूंगा इस मैच में कौन से बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना है, क्योंकि एक बार कई बड़े खिलाड़ी फिर से फ्लॉप होने वाले हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों कई बड़े खिलाड़ी इस मैच को मिस करते हुए नजर आएंगे। जैसे बात करूं, जॉनसन चार्ल्स नहीं खेलेंगे, हसरंगा नहीं खेलेंगे, तिक्षाना नहीं खेलेंगे, डीन लॉरेंस नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो अपने अपने देश की टीम की तरफ से खेलने के लिए जा चुके हैं। तो दोस्तों सारी बातें यहाँ पर मैं डिटेल में करने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा और मेरे कहे अनुसार यहाँ पर टीम बनाई तो आप एक तरफा फिर से विनिंग करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर जो है ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में विनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपकी गलती नहीं है। आप सीधी और सीधी दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल पिछले 5-4 मैचों के रिकॉर्ड देख के या डाटा के आधार पर टीम बना रहे हैं दोस्तों। और क्रिकेट की फैंटेसी में अगर जीतना है ना दोस्तों तो आंकड़ों से आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि एक खिलाड़ी अगर यहाँ पर आज 4 विकेट लेके देता है तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं वो अगले मैच में आपको 4 विकेट लेके देगा। तो दोस्तों अगर क्रिकेट फैंटेसी में आपको जीतना है तो फैंटेसी के प्रेडिक्शन की जरूरत है। और फैंटेसी का प्रेडिक्शन आपका भाई क्रिकेट वाला चैनल पर लगातार बेहतर तरीके से करता आ रहा है। फैंटेसी के प्रेडिक्शन का फायदा ये है दोस्तों, हम कंडीशंस को देखते हैं, हम पिच को देखते हैं और टीम को देखते हैं और उसके बाद आपको क्लियर प्रेडिक्शन देते हैं कि इस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, इसको लेके चलना है, इसको कैप्टन बना सकते हैं, इसको वॉइस कैप्टन बना सकते हैं, कितने ट्रम्प प्लेयर लेके चल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को मेरी गहराई से देखते हैं वो रेगुलर विनिंग करते हैं दोस्तों। तो करते हैं शुरू दोस्तों। और अगर आप क्रिकेट वाले पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन कर सकते हैं। इस मैच के लिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट, क्योंकि अगर आपने पिच को समझ लिया तो आपका काम आधा ऐसे ही हो गया। तो दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और इस मैदान की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये बहुत ही डस्टी पिच है। ये बिल्कुल एकदम अगर मैं बताऊं आपको बहुत ही कठोर पिच है। और इस तरह की पिचों पर शुरू में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों ये टूर्नामेंट आगे खिंचता जा रहा है तो पिच बहुत ड्राई हो चुकी है, पिच काफ़ी टूट चुकी है। इस वजह से यहाँ पर स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने के लिए मिल रही है पिछले 3-4 मुकाबलों से। तो यूएई में जितने भी मुकाबले खेले जा रहे हैं उनमें सभी में आजकल स्पिनर्स का बोलबाला हो रहा है। और इस मैच की अगर बात करूं दोस्तों तो शारजा का स्टेडियम बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से यहाँ पर बिग हिटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। एक बार अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर जैसे लिविंगस्टोन है और इसी के साथ साथ अगर बात कर लूँ एलेक्स हेल जैसे बल्लेबाज यहाँ पर तबाही मचा सकते हैं। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट तो यही कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पिनर होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर दोस्तों बात कर लूँ शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं ये देख लूँ कि इस वेन्यू पर किस तरह के स्टैट्स अभी तक बने हैं, किस तरह से यहाँ पर विकेट लिए हैं, गेंदबाजों को किस तरह से मदद कर रहे हैं सरफेस, तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 5 मैचों में 65 विकेट गिरे हैं, 42 मिले हैं तेज गेंदबाजों को और 23 मिले हैं दोस्तों स्पिनर्स को। और खास बात बताओ दोस्तों, ये जो 23 विकेट है ना इनमें से ज़्यादातर विकेट स्पिनर्स को पिछले 2-3 मैचों में ही मिले हैं। तो यानी कि पिच पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर लूँ बैट फर्स्ट करना इंपॉर्टेंट होता है या बैट सेकंड, आंकड़े क्या सजेस्ट करते हैं दोस्तों। आंकड़े केवल रेफरेंस के लिए देखे जा सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर टीम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर दोस्तों कुल 75 घरेलू मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम दोस्तों 27 जीती है और पीछा करने वाली 47 जीती है। तो आंकड़े कहते हैं कि बैट सेकंड करना यानी टारगेट का पीछा करना यहाँ पर अक्सर फायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों कंडीशंस कहती है कि टीम ज़्यादातर वही जीतने वाली है अब जो बैट फर्स्ट करती हुई नजर आएगी। हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो एमआई एमिरेट्स ने बनाए थे 241 रन 3 विकेट के नुकसान पर और शारजा वॉरियर्स ने बनाए थे दोस्तों 74 रन 10 विकेट के नुकसान पर, जो इस विकेट का लोवेस्ट स्कोर है। तो यानी कि कई बार पिचें इतनी धीमी हो जाती हैं, गेंदबाजों को खासतौर पर शुरू के ओवर में तेज गेंदबाजों को और बीच के फेज में स्पिनर्स को इतनी पिच हेल्प करती है कि टीम यहाँ पर 100 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से छू पाती है।
इसी के साथ साथ अगर मैं स्कोरिंग पैटर्न की भी अगर दोस्तों बात कर दूं तो यहाँ पर 150 से नीचे बने 37 बार, 150 से 170 के बीच में बने 11 बार और 170 से 190 के बीच में दोस्तों 15 बार स्कोर बना है। और 190 प्लस की अगर बात करूं दोस्तों तो 12 बार स्कोर बना है। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है और उसके आंकड़े कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है और इस पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहने वाला है। तो दोस्तों टीम बनाते हुए इन सारी बातों को कंसीडर करके चलेंगे। तो अब मैं आपके लिए ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस मैच में कौन से खिलाड़ी को ग्रैंड लीग में लेके चलना है, कौन से को स्मॉल लीग में लेके चलना है और कौन से बड़े खिलाड़ी को यहाँ पर ड्रॉप करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में अभी तक यहाँ बने हैं तो इस वीडियो को आगे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पे मैं अक्सर आपको उस तरह की टीम दे देता हूँ जो एक तरफा विनिंग आपको करा देती है। तो दोस्तों इसके लिए देखेंगे यहाँ पर हम प्लेइंग 11 और सबसे पहले अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ इस मैच के लिए तो यहाँ पर मैं शारजा वॉरियर्स की प्लेइंग 11 देखने वाला हूँ और उसमें देख के बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी को लेके चलेंगे और किसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो शारजा वॉरियर्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नीरोसन डिकवेला के साथ में टॉम कैडमोर। डिकवेला की अगर बात करूं दोस्तों तो दोनों टीमों में जितने भी विकेट कीपिंग ऑप्शन है उनमें सबसे सेफ यहाँ पर डिकवेला है। लगातार परफॉर्मेंस इनकी ठीक ठाक रही है, 25 से 30-35 रन आपको ये बल्ले से बनाकर दे ही देते हैं। तो ग्रैंड लीग के लिहाज से अगर किसी एक कीपर को लेकर चलना है आपको तो नीरोसन डिकवेला के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इनके पार्टनर कैडमोर की बात करूँ जो इस टीम के कैप्टन भी है। तो दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर टूर्नामेंट में हो चुके हैं, तो इसलिए आपको कैडमोर यहाँ पर जो है ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट कुछ मैचों की अगर बात करूँ तो 2-3 मैचों से फ्लॉप रहे हैं, उससे पहले इन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की है। इस मैच के लिहाज से अगर बात करूँ दोस्तों तो बैट फर्स्ट में लंबी पारी खेल सकते हैं। अगर आप जीएल की 2 से 3 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में इनको जरूर लेकर चलें। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर दिखेंगे इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी, शायद जो सबसे बेहतर प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में इस मैच में कर दें, वो है लिविंगस्टोन। और इनकी अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पर तो 2 मैच खेले हैं, अभी तक इन्होंने 3 विकेट लेके दिए हैं, बल्ले से 30 रन भी बनाए हैं और ये उस तरह का गेंदबाज है जिसको शारजा की पट्टी बहुत ज़्यादा सूट आ सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज इतनी बेहतरीन गुगली फेंकता है, इतनी बेहतरीन स्लाइडर फेंकता है और इतना बढ़िया इनका कंट्रोल है ना गेंद के ऊपर कि एक तरफा आपको मैच जिता के चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4 से 5 टीम बना रहे हैं तो बॉलिंग के लिहाज से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, इस पिच को देखते हुए आप एक आधी टीम में इनको कैप्टन कंसीडर करके चल सकते हैं। रिस्की ऑप्शन है लेकिन आपको जिता के चल सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे दोस्तों मार्टिन गप्टिल, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर से कई खिलाड़ी दोस्तों जा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर गप्टिल की बात करूँ तो पूरा टूर्नामेंट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एवरेज रहा है और अगर आप एक ही टीम बना रहे हैं तो इनको दोस्तों ड्रॉप करके चलें। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर दिखेंगे जो डैनली, और जो डैनली की अगर मैं बात करूं तो बल्ले से बहुत ज़्यादा नहीं चले, लेकिन अपनी गेंदबाजी से इन्होंने लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाल के दिए हैं। इस मैदान में अगर ये टीम बॉलिंग सेकंड करती है तो इनको एक आधी जीएल के और स्मॉल लीग की टीम में लेके चल सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठे नंबर पर दिखेंगे सीन विलियम्स, जो शायद अगर मैं बात करूँ तो इनके मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी होने वाले हैं और ऑलराउंडर कैपेबिलिटी के हिसाब से भी इन्हें टीम में लेके चला जा सकता है दोस्तों। तो बॉलिंग सेकंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो रेगुलर परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे रहे हैं। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा, इस मुकाबले से पहले 3 विकेट लेके दिए थे और उससे पहले 35 रन बनाए थे। तो यानी गेंद और बल्ले से आपके लिए शानदार हो सकते हैं। अगर आपको स्मॉल लीग की टीम में एक खिलाड़ी चाहिए इनके मिडिल ऑर्डर से तो सीन विलियम्स को लेके चला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ डैनियल सैम्स है, फुलर है और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इनके पास वॉक्स भी है। तो इस मैच के लिए अगर मैं डैनियल सैम्स की बात करूँ तो इस पट्टी पर दोस्तों पहले भी ये 3-4 विकेट निकाल चुके हैं। पहले भी इस स्लो पट्टी पर इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और अगर मैं बात करूँ तो ये टूर्नामेंट का इन दोनों टीमों का ऐसा खिलाड़ी है जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए हैं। इस मैच के लिए बॉलिंग सेकंड में आप इन्हें एक आधी टीम में वाइस कैप्टन कंसीडर करके चल सकते हैं। और सिलेक्शन की अगर बात करूं दोस्तों तो 90% से ज़्यादा इनका सिलेक्शन है। इस मैच में 2 ही खिलाड़ी दोस्तों ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन बहुत हाई जा रहा है, वो है लिविंगस्टॉर्म और हेल्स। तो एक टीम में इन दोनों को आप ड्रॉप करके भी चलें दोस्तों फैंटेसी के लिहाज से। उसके बाद 8वें नंबर पर दिखेंगे जेम्स फुलर, और पिछले 3-4 मैचों से कोई विकेट नहीं लिया है, इनकी गेंदबाजी अभी तक नहीं चली है। अगर आपको कोई ऐसा ट्रम्प खिलाड़ी चाहिए जो बहुत रिस्की टीम बनाना आप जानते हैं तो इन्हें लेकर चल सकते हैं आज के मैच के लिए। बाकी इन्हें आप ज़्यादातर टीमों में ड्रॉप ही करके चलें। उसके बाद 9वें नंबर पर दिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्रिस वोक्स,
और क्रिस वॉक्स ने दोस्तों यहाँ पर 430 से ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दिए हैं। इस गेंदबाज की खूबी ये है कि अगर पट्टी से थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो ये बड़ी आसानी से आपको 2 से 3 विकेट लेके दे सकता है और बल्ले के साथ भी कई बार ये करामाती हो जाता है। तो बॉलिंग फर्स्ट में आपको एक तेज गेंदबाज इनकी टीम से चाहिए तो आप क्रिस वॉक्स को लेके जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर दिखेंगे आपको आदिल रशीद। और आदिल रशीद के बारे में जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था पिछली वीडियो में, आपको भरोसा अगर है तो पिछली वीडियो जाके देखें, वहाँ पे पता चल जाएगा। वो कैप्टन बने थे उस मैच में और इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा दोस्तों बॉलिंग सेकंड में आपको 2 से 3 विकेट लेके दे रहे हैं। तो स्पिन ऑप्शन में अगर आपको इस पूरी टीम से कोई चाहिए तो सबसे बेहतर इस पट्टी पर ये होने वाले हैं, क्योंकि ये राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज दोस्तों हर किसी की समझ में आता नहीं है। बल्लेबाज इनके सामने बड़ी आसानी से विकेट इस तरह की पिच पर खो के जा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों मस्ट पिक हो सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में भी लेके चलेंगे। और जिनको हेड टू हेड खेलनी है मेरी तरह तो वो हेड टू हेड की टीम में इनको जरूर कंसिडर करें। उसके बाद दोस्तों 11वें नंबर पर दिख जाएंगे आपको मोहम्मद जवादुल्ला। ये यूएई का लोकल खिलाड़ी है और इनके बारे में मैंने प्रेडिक्शन अपनी पहली वीडियो में ही कर दिया था। ये ऐसा अकेला यूएई का खिलाड़ी है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में कर रहा है। और इनकी गेंदबाजी की अगर बात करूं दोस्तों तो पूरी टीम में डैनियल सैम्स के बाद सबसे बेहतरीन गेंदबाजी और सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाजी इन्होंने ही की है। इस मैच के लिए अगर आपको स्मॉल लीग की टीम में एक खिलाड़ी चाहिए तो इन्हें लेके जा सकते हैं। स्मॉल लीग के लिहाज से बहुत वाइटल ये होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शारजा वॉरियर्स की प्लेइंग 11 देख ली और इस प्लेइंग 11 को देख के दोस्तों एक चीज़ हमारे यहाँ पर समझ में आ गई है कि बल्लेबाजों में यहाँ पर डिकवेला के साथ में डैनली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऑलराउंडर में दोस्तों यहाँ पर डैनियल सैम्स के साथ क्रिस वोक्स को लेके चला जा सकता है। और गेंदबाजों की अगर बात करूं प्रॉपर गेंदबाजों की तो आदिल रशीद के साथ जवादुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर शारजा वॉरियर के बाद मैं डेजर्ट वाइपर यानी वीआईपी की बात कर लूं तो इस टीम के कैप्टन बने हैं कॉलिन मुनरो। और इस टीम से आप दोस्तों आपको शाहीन शाह अफरीदी के साथ साथ हसरंगन नहीं खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो अपने देश की टीम की तरफ से खेलने जा चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं इस टीम की तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टीम आज शायद यहाँ पर जीत सकती है और इसी के साथ साथ आपको इसी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन देखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों फिल सॉल्ट की तो ये एक ही मुकाबला खेले, 26 रन बनाए, बहुत ही ताबड़तोड़ यहाँ पर बल्लेबाजी की थी इन्होंने। इस मुकाबले के लिए अगर मैं बात करूं एक खिलाड़ी आपको ऐसा चाहिए जो आपको ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में बढ़िया करके दे सकता है, तो आप फिल सॉल्ट के साथ जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके पार्टनर एलेक्स हेल की अगर बात करूं तो इनकी रिसेंट की फॉर्म भी बहुत तगड़ी है दोस्तों। शुरू में कई मैचों में फ्लॉप हो गए थे और उसके बाद दोस्तों मैंने इनकी प्रेडिक्शन की थी जिससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर खुल के प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं बताता हूँ जिसको लेके चलना है उसको लेके चलेंगे और जिसको मैं ड्रॉप बोलूँगा उसको ड्रॉप ही कर देंगे दोस्तों। मैं बातों को गोल गोल घुमाता नहीं हूँ, चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं कई बार, लेकिन मैं इसी तरह का प्रेडिक्शन करता हूँ ताकि मेरे भाइयों को यहाँ पर टीम बनाने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत होती है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो एलेक्स हेल की बात बताऊं दोस्तों, बैट सेकंड में एक ओपनर चाहिए आपको जिसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, तो एलेक्स हेल को लेके चल सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिखेंगे दोस्तों इनके कैप्टन कॉलिन मनरो। और कॉलिन मनरो ने दोस्तों 2-3 मैचों में फ्लॉप होते हैं, फिर एक 30-40 रन की पारी निकल के आती है। तो अगर इस टीम से आप दोनों ओपनर ड्रॉप करके चल रहे हैं तो फिर कॉलिन मनरो को बैटिंग फर्स्ट में लेके चल सकते हैं। वैसे अभी तक इस टूर्नामेंट का इनका ट्रेंड रहा है कि बैटिंग सेकंड में ज़्यादा बढ़िया करते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर दिख जाएंगे आपको यहाँ पर आजम खान, क्योंकि इनकी तरफ से कई खिलाड़ी, जैसे मैं बात करूँ डीन लॉरेंस इस मैच में नहीं खेलेंगे, वो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जा चुके हैं। तो आजम खान की दोस्तों अगर बात करूँ तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में ही कंसिडर करके चला जा सकता है, वैसे इन्हें ज़्यादातर इस मैचों में ड्रॉप करके चले दोस्तों। उसके बाद 5वें नंबर पर दिख जाएंगे दोस्तों सैम करन। और सैम करन ने दोस्तों आते ही टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया, बल्ले से भी रन बनाते हैं, गेंदबाजी से भी विकेट लेते हैं। और जिस तरह की ये पट्टी है दोस्तों बहुत ही स्लो नेचर की, इस पर इनकी गेंदबाजी खासतौर पर इनके कटर्स बहुत कारगर हो सकते हैं। इस मैच में अगर आपको एक ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना है इस टीम से तो यहाँ पर आप सैम करन को लेके जा सकते हैं। और दूसरी टीम से अगर आपको किसी ऑलराउंडर को कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है तो डैनियल सैम्स के साथ आप लिविंगस्टोन को बनाकर चल सकते हैं। इस मैच में इनका सिलेक्शन बहुत लो है, यानी ट्रम्प खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर टीमों में दोस्तों ट्राई करें। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे एडम होज। और दोस्तों 5-6 मैचों से कोई परफॉर्मेंस इनके बल्ले से नहीं निकल के आ रही है। तो मेरे भाई जो बहुत सारी टीम बनाते हैं, बहुत सारी मतलब 4-5 से ज़्यादा बनाते हैं, वो इन्हें अपनी टीम में लेके चल सकते हैं,
क्योंकि ये ट्रम्प खिलाड़ी हैं, इनका सिलेक्शन बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर दिखेंगे माइकल जोनस, और ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन काफ़ी नीचे इनकी बल्लेबाजी का ऑर्डर है। तो बैट सेकंड में ही इन्हें एक आधी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं हेड टू हेड की, बाकी इन्हें ड्रॉप कर ही चले दोस्तों। उसके बाद 8वें नंबर पर दिखेंगे अली नशीर। तो ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का, गेंदबाजी से भी आपको यहाँ पर बढ़िया करके दे सकता है। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो यूएई का लोकल खिलाड़ी है। इस तरह की पिचों पे टॉप ऑर्डर कई बार कोलैप्स कर जाता है, उस सिचुएशन में बहुत वाइटल हो सकते हैं। तो बैट फर्स्ट में इन्हें एक आधी टीम में कंसीडर करके चला जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर दिखेंगे रोहन मुस्तफ़ा। ये भी यूएई के खिलाड़ी हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, कई बार मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं, और कई बार आपको 8वें 9वें नंबर पर भी बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। ठीक ठाक स्पिन गेंदबाजी करते हैं। तो दोस्तों इस टीम में अगर आपको लोअर ऑर्डर में कोई एक खिलाड़ी चाहिए जो ऑलराउंडर कैपेबिलिटी के साथ हो, तो रोहन मुस्तफ़ा को लेके चल सकते हैं। स्मॉल लीग के लिहाज से बढ़िया हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 ओवर डालेंगे और बल्लेबाजी भी टॉप ऑर्डर में भी कर लेते हैं कई बार। उसके बाद दोस्तों इस टीम के स्पेशल गेंदबाज शुरू हो जाते हैं, और 10वें नंबर पर दिखेंगे मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ तो पिछले 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं, और जितना ये गेंदबाज पुराना होता जा रहा है उतना ही करामाती होता जा रहा है। तो ये पट्टी भले ही बहुत धीमी और बाउंड्री का साइज बहुत छोटा हो, बॉलिंग सेकंड में अगर आपको एक गेंदबाज को कैप्टन या वाइस कैप्टन कंसीडर करके चलना है तो आमिर को लेके चल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 11वें नंबर पर दिख जाएंगे आपको मथीस पथिराना, और ये श्रीलंकन गेंदबाज जो मलिंगा जैसा एक्शन रखता है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, लगातार परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और इस मैच के लिहाज से अगर बात करूं, बॉलिंग सेकंड में आमिर के साथ लेके चला जा सकता है। तो अगर आप 3-4 टीम बना रहे हैं दोस्तों, तो एक टीम में आप आमिर के साथ इन्हें लेके चल सकते हैं। ये बहुत वाइटल यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि जो पेस इनके पास है और जिस तरह का मलिंगा की तरह एक्शन है, इस धीमी पट्टी पर परेशानी बल्लेबाजों के लिए खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीआईपी की टीम को देखने के बाद मैं बात करूं तो बल्लेबाजों में यहाँ पर फिल शॉर्ट के साथ एलेक्स हेल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराउंडर की अगर बात करूं दोस्तों तो सैम करन है यहाँ पर, नसीर है यहाँ पर, और मुस्तफ़ा है। तो ऑलराउंडर में अगर मैं बात करूं तो नसीर और सैम करन बहुत ही ज़्यादा वाइटल होने वाले हैं, और गेंदबाजों में आमिर और पथरीना आपकी चॉइस हो सकते हैं दोस्तों ज़्यादातर टीमों में दोस्तों। तो सारी प्लेइंग 11 को देख ली दोस्तों, मैंने क्लियरली आपको बता दी कि कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर चल सकता है, किसको ड्रॉप करके चल सकते हैं, किसको कैप्टन बना सकते हैं, किसको वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और कौन कौन दोस्तों हमारे यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ियों के ऑप्शन है। आपको दोस्तों अगर ग्रैंड लीग में जीतना है तो ट्रम्प खिलाड़ी हर हाल में लेके चलने पड़ेंगे। और इस मैच के लिहाज से अगर ट्रम्प खिलाड़ियों की मैं बात कर दूं तो कई बड़े खिलाड़ी यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर बने हैं दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पे पीछे दिख जाएंगे ट्रम्प प्लेयर। और इस मैच में दोस्तों मार्टिन गप्टिल, जो डेनलिन का बहुत लो सिलेक्शन है, तो दोनों ट्रम्प प्लेयर हैं। ऑलराउंडर की अगर बात करूं दोस्तों तो अल नशीर का 17% का सिलेक्शन है, और सैम करन की जब मैं वीडियो बना रहा हूं 35% का सिलेक्शन है। और गेंदबाजों में दोस्तों महीस पथरीना और जवादुल्ला का भी जो है सिलेक्शन है वो 30% के आसपास है। तो दोस्तों अगर ग्रैंड लीग में आपको जीतना है तो ट्रम्प प्लेयर लेके चलने पड़ेंगे। मेरा सजेशन इनमें से आप 2 से 3 ट्रम्प प्लेयर हर टीम में ट्राई करें। खासतौर पर यहाँ पर दोस्तों जो डेनली, सैम करन और पथरीना को ज़्यादातर टीमों में ट्राई करें, क्योंकि ये आपको ग्रैंड लीग की जीतने वाली टीम में कल दिखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ मेरी आज की ग्रैंड लीग की डेमो टीम क्या होने वाली है, ऑप्शन लिए मैंने निरोशन डिकवेला और सोल्ट है। बल्लेबाजों की बात करूँ दोस्तों तो जॉन डेलरी है, एलेक्स हेल है और एडम होज है। एक आधी टीम में आप एडम होज को ड्रॉप करके दोस्तों और किसी बल्लेबाज यानी मनरो को लेके चल सकते हैं बैट फर्स्ट में। और ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो लिविंगस्टोन है दोस्तों, सैम करन है, डैनियल सैम्स है और अल नसीर है। और गेंदबाजों की बात करूँ तो अदिल रशीद है और मोहम्मद आमिर है दोस्तों। तो इस टीम में अगर मैं बात करूँ, कैप्टन मैंने बनाया बैटिंग फर्स्ट में फिल सॉल्ट को, और वॉइस कैप्टन की बात करूँ दोस्तों तो सैम करन को मैंने बनाया है बॉलिंग सेकंड में वॉइस कैप्टन। इसके अलावा अगर और एक आधा ऑप्शन आपको दे दूं दोस्तों तो बैट फर्स्ट में आप यहां पर एलेक्स हेल को कैप्टन बनाकर चल सकते हैं एक आधी टीम में। एक आधी टीम में लिविंगस्टोन को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। बाकी अगर इस टीम में कोई चेंजेस नहीं होते दोस्तों तो यही टीम आपके लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों टॉस के बाद कई बार चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे वीडियो के पिन कमेंट से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको फ्री में ग्रैंड लीग की टीम मिल जाती है। और वहीं की 6 टीमों ने दोस्तों वर्ल्ड कप से लेके अब तक स्मॉल लीग क्रैक की है दोस्तों। तो आज के लिए दैट्स इट दोस्तों।